तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी का जो वर्णिका है उसके अध्याय 1 दही वाली मगम्मा के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसके प्रश्न उत्तर को मैं आज कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने जरूर रहिएगा, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी आगे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको फ्री में नोट्स कहाँ मिलेगा मैं वो भी बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप इतना प्रश्न को कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं ये सभी के सभी प्रश्न जो लाया हूँ, अगर आप इतना प्रश्न कर लेते हैं तो इस अध्याय से आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि मगम्मा का कैरेक्टर कैसा है उसके बारे में पूछा है। तो उसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, मगम्मा गांव की एक सीधी नारी है, वह परिश्रमी है, यानी कि वह मेहनती है और दही बेचती है। मगम्मा कैसी है तो याद रखिएगा, मगम्मा एक सीधी साधी नारी है और वो काफ़ी मेहनत करती है, ठीक है स्टूडेंट। दही बेचकर अपना घर परिवार चलाती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा में रहना चाहती है। पति के नहीं रहने पर किसी और के चक्कर में नहीं पड़ती है, यानी कि जो मगम्मा है उनका पति नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। पति नहीं होने के बाद भी वो किसी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ती है और अपना काम करती है और सही रूप में अपना ज़िंदगी को व्यतीत करती है। अपना धर्म नहीं छोड़ती है, यानी कि वो दूसरों के चक्कर में पड़ के अपना धर्म नहीं छोड़ती है। कौन? तो मगम्मा। हाँ, बहू से कुछ खटपट जरूर होती है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि बहू जो है उनका बहू से लड़ाई झगड़ा जरूर होता है, ठीक है, पर पोते के कारण सब ठीक हो जाता है। सारे परिवार फिर से एक साथ हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मगम्मा इस प्रकार की एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। तो आपको इसी तरह से इसका उत्तर देना है स्टूडेंट एग्जाम में, ठीक है। आप इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करने के लिए कहा गया है, यानी कि मगम्मा का कैसा कैरेक्टर है उनके बारे में पूछा है। तो आप लोग याद रखिएगा, मगम्मा कैसी है तो याद रखिएगा वो काफ़ी सीधी साधी नारी है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना काम करती है, दही बेचकर अपना घर परिवार चलाती है, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो स्टूडेंट कैरेक्टर है, यानी कि ये जो चरित्र है उसका चरित्र भी काफ़ी साफ है, ठीक है। सादे पन्ना की तरह उसका कैरेक्टर साफ है। वो किसी दूसरे के चक्कर में पड़ के अपना धर्म बर्बाद नहीं करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे गाँव समाज नगर मोहल्ले में क्या होता है, अगर किसी का पति देहांत मतलब कि मृत्यु हो जाता है, यानी उनका पति मर जाता है, तो उनकी जो औरतें होती है वो प्राय मर्द के चक्कर में पड़ के अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है। लेकिन मगम्मा बिल्कुल वैसा नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको लिखना होगा और आपको पता भी होगा कि हम लोग का भारतीय नारी सम्मान के लायक है, इसीलिए यहाँ नीचे में है भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना भी चाहती है और वो सम्मान के लायक भी है। सम्मान का लायक वो क्यों है? क्योंकि वो किसी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ती है, वो अपना ज़िंदगी साधारण रूप से मेहनत करके व्यतीत करती है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरा प्रश्न को समझिए, ठीक है स्टूडेंट। प्रश्न को समझ लीजिएगा तो आपको उत्तर देने में काफ़ी सहूलियत मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है? कथावाचक यानी जो इसके कथा को जो बोले हैं, लिखे हैं, ठीक है, कथा बोलने वाले, वही वह कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। ऐसा प्रश्न आप लोगों को क्लास 10th के एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग नोट कर लीजिएगा। दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास जी। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बनते हैं कि दही वाली मगम्मा के कथावाचक कौन है, तो श्रीनिवास जी है, ठीक है स्टूडेंट, जिनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश्वर अयंगर है स्टूडेंट, ठीक है। याद रखिएगा, जो ये है हम लोग का श्रीनिवास जी का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो याद रखिएगा, मास्ती, क्या है नाम है उसका? मास्ती वेंकटेश्वर अयंगर है, ठीक है। इनका जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान में 6 जून, ठीक है स्टूडेंट, 6 जून 1891 ईस्वी को जो है कि हुआ था। किसका जन्म? तो श्रीनिवास जी का जन्म स्टूडेंट। श्रीनिवास जी जो है कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे, ठीक है। कौन? तो यही दही वाली मगम्मा के
कथावाचक श्रीनिवास जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, 1 से 2 बार पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आइए हम लोग आगे देखते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं दही वाली मगम्मा के साथ साथ वर्णिका का, किसका, वर्णिका के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उसे भी समाप्त कर दिया है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इतना कर लेने के बाद मैं आपको 10 में 10 नंबर देने वाला हूँ, क्योंकि वर्णिका से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वर्णिका अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो वर्णिका से आपका 1 भी मार्क्स कटे, ठीक है। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मगम्मा की बहू ने विवाद निपटन में पहल क्यों की, यानी कि मगम्मा की जो बहू थी वो विवाद को क्यों निपटा दी, जो सास और बहू के बीच जो विवाद था उस विवाद को क्यों समाप्त कर दी। तो उसका आंसर देखिए क्या होगा स्टूडेंट। रगम्पा गांव का लंपट बदमाश था जिसे सास बहू के झगड़े के बारे में पता था। रगम्पा जानता था कि मगम्मा के पास बहुत सारे धन इकट्ठा हो गया है, इसलिए रगम्पा बार बार मगम्मा से कर्ज मांगने आता है और मगम्मा कर्ज देने के लिए तैयार हो गई थी। तभी यह बात नजम्मा यानी कि मगम्मा की बहू नजम्मा को पता चला। बहू सोची कि सारे पैसे उठाकर रगम्पा को ना दे दे, इसलिए बहू ने विवाद को क्या कर लिया स्टूडेंट, निपटन कर लिया, यानी कि समाप्त कर दिया। आप समझे, आप समझिए स्टूडेंट, कई बार क्या होता है सास बहू में झगड़ा हो जाता है तो सास अलग हो जाता है, बहू अलग हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ था, सास अलग हो गया था और बहू अलग हो गया था। लेकिन आप याद रखिएगा जब दोनों अलग हो गया था ना तो मगम्मा दही बेच बेच कर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ली थी और ये बात किसको पता चल गया था, रगम्पा को। रगम्पा ये जान गया कि मगम्मा और उनके बहू के बीच झगड़ा हुआ है, क्यों ना इसका सारा पैसा को ले लिया जाए। इसलिए जो है ना ये रगम्पा बार बार जाता था मगम्मा के पास और जाके बोलता था कि हमको कर्ज दे दो, ये दे दो, वो दे दो, पैसा इसका लेने का बहाना कर रहा था। लेकिन ये बात जैसे ही मगम्मा के पतु यानी कि पुतहू नजम्मा को पता चला तो वो सोची कि क्यों ना ये झगड़ा को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर झगड़ा को ख़त्म नहीं करेंगे तो ये पैसा जाके उसको दे देगा और जो है कि हम लोग गरीबी रह जाएंगे, यानी कि सारा पैसा दे देगा। कोई सोचता है कि मेरा सास का पैसा कोई दूसरा आदमी ले ले स्टूडेंट, कोई भी नहीं सोचता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। हालांकि आपको पूरा समझ में आएगा जब आप कहानी को पढ़िएगा। देखिए स्टूडेंट 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर है, रगम्पा कौन था। मैंने ऊपर भी कहा था रगम्पा कौन था, तो रगम्पा लंपट बदमाश था। वह मगम्मा से क्या चाहता था, प्रश्न बना है कि क्या चाहता था। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा रगम्पा गांव का लंपट जुआरी और बदमाश था। ये जुआ भी खेलता था, जुआरी और बदमाश था। वह मगम्मा के घर की सारी बातें जानता था। वह मगम्मा को अकेली जान के, यानी कि जो रगम्पा था वो जानता था कि मगम्मा अकेली रहती है और वो अकेले दही बेचने भी जाती है। अकेली जान के उससे बार बार धन उधार मांगता था और वह मगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता था, यानी कि इस तरह से उसका हाथ भी पकड़ लेता था, जैसे ना कोई छेड़ता है किसी को, उसी तरह से ये उसके साथ ज़बरदस्ती भी करने के पर उतर गया था। कौन स्टूडेंट, तो रगम्पा। याद रखिएगा रगम्पा जुआरी भी था, बदमाश था, ठीक है। वो धन के साथ साथ वो सोचता था कि मगम्मा दही बेच बेच के सारा पैसा कमाइए, ये पैसा भी ले लेंगे। और उसका एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसका हाथ भी पकड़ लिया था। लेकिन हम लोग की जो मगम्मा है वो काफ़ी अच्छी थी चरित्र का, जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया था। अब कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट याद रखिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि इतना मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। साथ ही साथ आपको हिंदी में अगर फ्री नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको फ्री में नोट्स दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। निःशुल्क चार्ज है मेरे पास, क्योंकि विजय स्टडी पॉइंट तैयारी जीत की, यानी कि यहाँ पर तैयारी जीत की होती है, तो फ्री में मैं जीत की तैयारी करवाता हूँ। आइए हम लोग 5वां नंबर का प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। समझिएगा ध्यान से, कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, नहीं तो हर एक चीज़ यहाँ पर भी देखिए दिया गया है। आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए 24x7, हर समय मेरा नंबर उपलब्ध मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर रगम्पा कौन था, प्रश्न बनता है कि अब रगम्पा कौन था। तभी क्या पूछा था, रगम्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या
चाहता था। लेकिन यहाँ पर अभी प्रश्न कि रगम्पा कौन था, यानी केवल रगम्पा के बारे में पूछा गया है, तो आप समझिए ध्यान से। रगम्पा गांव का लंपट, जुआरी और बदमाश था। वह मगम्मा के घर की सारी बातें जानता था। वह मगम्मा को अकेली जान के उससे बार बार धन उधार मांगता था और वह मगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता था। यानी कि ये वाला प्रश्न का आंसर और अभी जो मैं ये वाला प्रश्न का आंसर कराया स्टूडेंट, दोनों प्रश्न के आंसर समान होंगे। आपको एग्जाम में लिखने में काफ़ी मजा आ जाएगा, क्योंकि एक याद कीजिए, दो प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का स्टूडेंट, सभी के सभी नोट कर लीजिए, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में फंसते हैं स्टूडेंट। मगम्मा ने अपना धर्म छोड़ा नहीं। कैसे धर्म कैसे नहीं छोड़ा, तो आप लोग खुद जान रहे होंगे कि इनका पति नहीं था। पति नहीं होने के बावजूद भी ये पराये मर्द के जो है कि पास नहीं गई, या फिर पराये मर्द के चक्कर में नहीं पड़ी, इसलिए हम कह सकते कि मगम्मा अपना धर्म को नहीं छोड़ी। वही चीज़ यहाँ पर है कि रगम्पा मगम्मा के गांव का एक बदमाश व्यक्ति है। वह बड़ा शौकीन तबीयत का है। वह हमेशा मगम्मा के पीछे पड़ा रहता है। पति नहीं रहने पर किसी और के चक्कर में नहीं पड़ती है। कौन? मगम्मा। पति नहीं था उसका, फिर भी वो किसी और के चक्कर में नहीं पड़ी। लेकिन हमारे गांव समाज में तो पति काम पर भी गया तो इधर उल्टा पुल्टा हो जाता है, नहीं पड़ती है। अपना धर्म नहीं छोड़ती है। आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए वो अपना धर्म को नहीं छोड़ती है। ये सब देखिए स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ना, हालांकि आपको वर्णिका के अंतर जो भी चीज़ पढ़ना होता है ना, इससे आप अपना लाइफ में जीना सीख जाइएगा। इतना अच्छा स्टोरी है, पूरा लाइफ से रिलेटेड है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप पूरा वीडियो को देखिए और पूरा इसके कहानी को भी पढ़िएगा स्टूडेंट। वर्णिका के जितने भी कहानी है ना, 5 कहानी है ना, पाँचों कहानी को आप लोग पढ़िए, समझिए ध्यान से, आपको जीना समझ में आ जाएगा। लाइफ से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ है। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता है हम लोग का 7 नंबर का प्रश्न। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? ठीक है स्टूडेंट, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो याद रखिएगा। आपको मैंने जैसा कि ऊपर भी कहा था, मगम्मा और मगम्मा के बहू के बीच झगड़ा हुआ था, तो ये झगड़ा खत्म हो जाए और मगम्मा मान जाए, इसके लिए बहू ने क्या की। मगम्मा की बहू बहुत बुद्धिमान और समझदार थी। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। बहू जानती थी कि सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, इसलिए बहू ने अपने बच्चे को दादी के पास भेज दी। बोली कि जाओ तुम दादी के पास ही रहना, क्योंकि आपको पता है सास और बहू में जब झगड़ा हो जाए तो सास बहू में ना झगड़ा हुआ है जी, पोता पोती में नहीं ना हुआ है, या दादी पोता में तो नहीं ना हुआ है झगड़ा। इसलिए सास बहू में कितना भी झगड़ा हो जाए ना, जो दादी और दादा होता है वो अपना पोता पोती को जरूर मानता है और हमेशा उसी तरह से प्यार करता है जिस तरह से वो अपना बेटा को करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये क्या करती है, यानी कि मगम्मा की बहू क्या करती है, झगड़ा को समाप्त करने के लिए जो उनका बेटा होता है ना, यानी कि मगम्मा का पोता, वो उसके दादी के पास भेज देता है कि जाओ तुम उसी के पास रहना ताकि झगड़ा समाप्त हो जाए। बिल्कुल वैसा ही हुआ, दादी के पास भेज दी और बच्चे से बोली दादी मिठाई देती है, तुम जाओ उसी के पास रहना, तुम वहीं पर रहना, दोबारा तुम हमारे पास नहीं आना। बच्चा कई दिनों तक, जो यानी वो उसका पोता था, बच्चा कई दिनों तक स्टूडेंट अपने दादी के पास रहा, जिससे मगम्मा का क्रोध पिघल गया, यानी कि पिघल जाता है। यानी कि मगम्मा का जो अपने बहू पर क्रोध था ना, वो क्रोध शांत हो जाता है। बेटा बहू अपनी गलती स्वीकार करता है और सब एक दूसरे से मिलकर रहने लगता है। जो भी इनसे भी गलती हुआ था, इनका बेटा पुतहू से, ये भी अपना गलती को स्वीकार कर लेता है और फिर सब एक साथ रहने लगता है। तो देखिए स्टूडेंट, काफ़ी बुद्धिमान थी, तब ना अपना पोता को भेज दी दादी के पास कि जाओ दादी पास रहना, और दादी पोता को खिलेते 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 सारा गुस्सा को भूल गई। तो ऐसा ही होना चाहिए हम लोग के लाइफ में भी स्टूडेंट। ठीक है, कभी भी झगड़ा को दिल से नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ छोड़ दीजिए कि किसी से मुंह फुलाना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना छोड़िए। लड़ाई हुआ, बातचीत किए, बस जिंदगी जिए आसानी से। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का 8 नंबर का कि मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। किस बात, आखिर कौन सा बात को लेकर विवाद था? विवाद तो था, किस बात को लेकर विवाद था, ये प्रश्न को समझिए। मगम्मा की बहू नजम्मा, याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो नजम्मा। मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को किसी बात को लेकर पीट रही थी। ठीक है, पीट रही थी। यही देखकर मगम्मा ने उससे कहा, क्यों रे राक्षसनी,
क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, इसी बात पर लेकर दोनों में विवाद हो गया। और ये आम सी बात है। मान लीजिए स्टूडेंट, अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपकी मम्मी आपको बहुत पीटेगी, दे छड़ी से, दे थप्पड़, बहुत पीटेगी। तो जो आपकी दादी या दादा है वो देखेगी तो आपकी मम्मी को बोलेगी या नहीं बोलेगी? बिल्कुल बोलेगी कि मत मारो मेरे पोता को, मत मारो मेरी पोती को। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो बोलेगा तो आपकी मम्मी दादी से झगड़ा कर लेगा तो बोलिए दिक्कत वाली बात है ना। यही बात को लेकर भी बात था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको पूरी तरीका से। आ गया तो ये वीडियो जो है ना अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी पढ़ के अच्छा नंबर ला सके मैट्रिक में। ठीक है स्टूडेंट, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इतना कर लीजिए काफ़ी है, मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा। मगम्मा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई? काहे अलग हो गया? प्रश्न बनता है क्यों अलग हो गया। तो देखिए, मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को किसी बात को लेकर पीट रही थी। यह देख मगम्मा ने उसे कहा, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। तब मगम्मा ने अपने बेटे से शिकायत की तो मगम्मा का बेटा अपनी पत्नी का ही पक्ष लिया। अंत में रोज के खटपट से कारण मगम्मा अपनी बहू से अलग हो गया। स्टूडेंट यहाँ कारण लिख दीजिए। ठीक है, रोज के छटपट के कारण, रोज के झगड़ा होने के कारण मगम्मा अपने बहू से अलग हो गया। यानी कि सास पुतों में हुआ झगड़ा। ठीक है, और किस मैटर को लेकर झगड़ा हुआ था? तो वही पोता के मैटर को लेकर झगड़ा हुआ था। तो मगम्मा अपना बेटा को बोली क्या कि देखो बेटा, ये जो है ना बार बार झगड़ा करती है, हमको उल्टा पुल्टा बोल देती है। तो मगम्मा का जो बेटा था वो अपना पत्नी को नहीं बोलकर अपना माँ को ही डांटने लगा। तो इस चीज़ से जो है ना मगम्मा को बुरा लगा और सोची कि रोज़ के ये खटपट लड़ाई झगड़ा से ये खुद अलग हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पूरा समझ में आ गया। आप इतना प्रश्न को तैयारी जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। अगर आप इतना प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, और फ्री में नोट्स चाहिए तो नंबर आपके स्क्रीन पर खुद दिख रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं अध्याय 2 के साथ। साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव वीडियो भी देख लीजिएगा।